और चलिए अब इसी के साथ रुक कर लेते हैं भारत सुपरफास्ट का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। नड्डा 22 और 23 फरवरी को नागालैंड में चुनावी कार्यक्रम और रैली करेंगे। जेपी नड्डा 24 फरवरी को राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में सभा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन। किताब में नरेंद्र मोदी के विदेश नीति का जिक्र पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय ने की है संपादित। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, कहा चुनाव के लिए एक्टिव मोड में आए कार्यकर्ता। बोले कर्नाटक की जनता को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। दिल्ली मेयर का चुनाव आज, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी थी मंजूरी। राजस्थान के 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में विहिप पलवल के हतीम में करेगा महापंचायत। महापंचायत में पलवल जिले के साथ मेवात, फरीदाबाद और प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग लेंगे हिस्सा। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत के बच्चे की मौत के मामले में राजस्थान पुलिस के 40 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार विधानसभा में साल 2022 और 23 के लिए बजट पेश करेगी, जिसके करीब 7 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान जताया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, बजट के मसौदे को मंजूरी देगी कैबिनेट। सीएम आवास पर होगी बैठक। पंजाब विधानसभा का सत्र 3 मार्च से शुरू होगा। 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जवानों को करेंगे सम्मानित। जाम सेहरा और हरनाला नक्सल एनकाउंटर में शामिल 55 जांबाजों को मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे गुलाब चंद कटारिया आज असम के राज्यपाल की शपथ लेंगे। गुवाहाटी स्थित राजभवन में गुलाब चंद कटारिया लेंगे शपथ। असम के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह शपथ दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद आज पहुंचेंगे रायपुर। 23 फरवरी को राजभवन में लेंगे शपथ। बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। याचिका में उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती। एकनाथ शिंदे को चुना गया शिवसेना प्रमुख। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया ऐलान। शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर का उद्धव गुट पर हमला, कहा कि संजय राउत की बात गंभीरता से न ले। राउत एनसीपी के एजेंट है। संजय राउत शिवसेना खत्म करना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय कर्मी इरफान शेख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी है इरफान शेख। अमीर अहमद कोगलूरू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। अमीर अहमद की संपत्ति जब्त करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी ने पीएमएलए के तहत दिसंबर 2021 में 76 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की। सराय कालेखां में नाइट शेल्टर को हटाने का मामला, पुनर्वास के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी रोक। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने तक हो चुकी थी कार्रवाई। स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी नेता फहाद अहमद की शादी को लेकर के अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान है। ऐसा में कहा कि स्वरा भास्कर तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह गैंग सदस्य हैं। रेल भवन में वीआईपी कल्चर खत्म। अब मंत्रालय में किसी भी काम को कराने के लिए मंत्री को या तो खुद उठ करके चपरासी को बुलवाना होगा या फिर उन्हें ऑफिस में फोन करके बुलाव भेजना होगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ऑपरेशन घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 36 धर्मांतरित परिवार के 65 लोगों के पैर धोकर के पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी करवाई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ने नए साल 2050 को देखते हुए तैयार किया है।
इसमें दुनिया के 2600 राज्यों और प्रांतों को कवर किया गया है। रिपोर्ट के माने तो फिर भारत के 9 राज्यों में मानव निर्मित ढांचे को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मार्च में लंदन जाएंगे राहुल गांधी। यूरोपियन यूनियन से मिलेंगे राहुल। बेल्जियम में होगी ईयू नेताओं से मुलाकात। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में किया बदलाव। अब आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास आउट अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 50 लाख टन गेहूं की होगी नीलामी। नीलामी से गेहूं आटे की कीमतें पर पड़ेगा असर। कांग्रेस के आरोपों पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा कि मैं चीन का नाम लेने से नहीं डरता हूं। चीन बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। मैं लगातार चीन का नाम ले रहा हूं। बीबीसी विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा कि बीबीसी ने 1984 पर डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पूरी प्लानिंग के साथ लाई गई थी और बीबीसी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। नागालैंड में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा लोगों के मिल रहा है केंद्र की योजनाओं का फायदा। बूंदी जिले के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला। लाखेरी जाते वक्त जगह जगह हुआ स्वागत। कई जगहों पर बिरला का हुआ भव्य स्वागत। दौरे पर ओम बिरला ने किसानों से की बातचीत। विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा की। दिल्ली में G20 मीटिंग इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि हम 5013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और जिससे कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। देश भर में 72 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई शहरों पर छापा। गैंगस्टर कनेक्शन और टेरर फंडिंग मामले में हुई छापेमारी। सीबीआई ने पंजाब में 30 जगहों पर मारे छापे। कारोबारी दीपक तायल के घर पर हुई रेड। कारोबारी दीपक तायल की दुकान पर भी छापेमारी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर भड़के भूपेश बघेल। कहा कि कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है ईडी। कांग्रेस से डरी हुई है बीजेपी, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई की राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने निंदा की है। कहा है कि महाधिवेशन से पहले ईडी की कार्रवाई बीजेपी को भारी पड़ेगी। झारखंड में चल रहे ईडी के रेड पर झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम का बयान आया सामने। कहा कि जो दोषी होंगे उस पर कानून तो कार्रवाई करेगी ही। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि 4 सालों में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 805 करोड़ रुपए आवंटित। 500 करोड़ रुपए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए आवंटित। पटना में किसान समागम में मंच पर किसानों की बात सुनते हुए सीएम नीतीश को आया गुस्सा। किसान के अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करने पर भड़के। कहा अपने राज्य में हिंदी बोलिए। नीतीश के किसान समागम में जिले भर से आए किसानों ने किया हंगामा। लंच करने गए किसानों को परोसा गया खट्टा खाना। किसानों ने जमकर हंगामा काटा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना। कहा कि उपेंद्र कुशवाहा यहां क्यों आए थे, आने की जरूरत क्या थी। तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से उनके आवास पर मुलाकात की। बिहार के दिनारा से आरजेडी विधायक विजय मंडल का बड़ा बयान है सामने। कहा कि 2023 के मार्च में तेजस्वी बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री। 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है। डीएमके पार्षद पर एक सैनिक की हत्या का आरोप। बीजेपी ने मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।